हेल्थ प्लस फॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डॉक्टर बंसल डेंटल क्लब ऑर्थोडोंटिक एंड इम्प्लांट सेंटर, जो कि SU1 फर्स्ट फ्लोर VIP शॉपिंग सेंटर VIP रोड ज़ीरकपुर में स्थित है। दांतों के मरीजों के लिए ये सेंटर एक वरदान है। दूर दूर से यहाँ पर पेशेंट आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर बंसल डेंटल क्लब में आज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। हमारी टीम ने यहाँ पर पेशेंट से बातचीत की, जिन्होंने डॉक्टर साहब की बेहद तारीफ़ की। हमारी टीम ने यहाँ पर डॉक्टर साहब से भी बातचीत की, जिन्होंने डॉक्टर बंसल डेंटल क्लब के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए लेके चलते हैं आपको डॉक्टर बंसल डेंटल क्लब ज़ीरकपुर। सर, आप बंसल डेंटल क्लिनिक से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपका, क्या कहना चाहेंगे? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। एक्चुअली मैं रिव्यू बेस आया था यहाँ पे ना, क्योंकि मैंने नेट पे सर्च किया था, इनके रिव्यू बहुत अच्छे थे, तो मैंने कहा रिव्यू अच्छे होंगे तो बहुत अच्छा होएगा, बट रियलिटी में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और इनके जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। मैंने 4 दांतों में RCTC की है, तो बिल्कुल परफेक्ट हुआ सर। क्या कहना चाहेंगे अपने भाइयों को कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सोचिए नहीं, जल्दी मैं हमेशा जो भी काम करता हूँ ना, एक्चुअली मैंने जितने भी काम किए मैं रिव्यू बेस करता हूँ कि अगर एक 500 लोग रिव्यू दे रहे हैं तो उसमें से ऐसे तो नहीं वो दे रहे हैं, वो कुछ देख के दे रहे हैं, तो इनका काम बहुत अच्छा है। मैंने एक्चुअली में RCTC की चारों दर्द की परफेक्ट एंड कोई दर्द नहीं होता। जब आप RCTC करते हो ना तो कई दर्द करते नहीं, जब कुछ ऐसा छोटा मोटा करते पेनलेस है, आपको पेनलेस, बिल्कुल पेनलेस। बेटा, आप बंसल डेंटल क्लिनिक से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं और देख रहे हैं कि दांतों में भी आपके वैक्स डली हुई है, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहोगे? मेरे को तो यहाँ पे आके बिल्कुल घर जैसा लगता है। डॉक्टर लगते ही नहीं है, ही इज़ लाइक अ फैमिली। एंड जब भी मैं ब्रेसेस लगवाने आती हूँ तो हमेशा हर हफ्ते चेंज होता है जो भी तार वार, तो वो बहुत ही पेशेंटली प्यार से अच्छे से करते हैं। एंड उनके अलावा ही इज़ लाइक अ फैमिली डॉक्टर। यहाँ पे मेरे मम्मा का भी ट्रीटमेंट हुआ था, अब मेरा हो रहा है, सो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है कि अब आपको लगता है कि दांत धीरे धीरे वही दांत जो है ऐसे से के बाहर थे, अब धीरे धीरे अंदर डॉक्टर साहब ने कर दिए? मेरा तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। जिसको लोग बोलते हैं हमें 3 साल लग गए, वो मेरा इम्प्रूवमेंट लिटरली 4 मंथ्स में आया है। अभी 4 मंथ्स भी पूरे नहीं हुए हैं एंड बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। तो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ट्रेंड जो डेंटल सर्जन हैं उनके पास टेक्निक्स ही ऐसी हैं, वही ब्रेसेस हैं, वही धंधा है, लेकिन जो टेक्निक्स हैं जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को यूज़ करना है वही टेक्निक ही बढ़िया होती है। इसकी कहानी 4 महीने में रिजल्ट मिल गया। हाँ जी, सर का बहुत ही अलग वे है। सारे डॉक्टर्स यूजुअली मैंने देखा वो एक साथ ब्रेसेस लगा देते हैं, बट वो धीरे धीरे कुछ टीथ पे लगाते हैं ताकि पेशेंट को दर्द ना हो। वो पहले पेशेंट का दर्द देखते हैं, फिर देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आएगा। इम्प्रूवमेंट भी जल्दी आता है, दर्द भी नहीं होता, सो इसको बस। डॉक्टर हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर बंसल डेंटल क्लिनिक, जो कि VIP रोड पर स्थित है, और डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। डॉक्टर अजय जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जब आपने ये क्लिनिक शुरू किया तब का और अब का कितना फर्क है? क्योंकि उस समय मेरा ख्याल है कि लोग कच्ची जड़ें भरते थे, पक्की जड़ें भरते थे, और आज का जो सिनेरियो है वो आपने चेंज करके रख दिया। जैसे आपने RCT आप करते हैं और नई नई टेक्निक्स के साथ प्रोसीजर्स कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं ईयर 2000 का बैच का पास आउट ग्रेजुएट हूँ एंड 2006 बैच का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ चंडीगढ़ PGI से। अगर हम डेंटिस्ट्री का देखें ईयर 2000 से अब 2022 तक, इट्स टोटली डिफरेंट। व्हेन वी हैव स्टार्टेड प्रैक्टिस, जब उस वक्त पेशेंट्स आते थे, जी मेरे को दर्द हो रहा है, गोली लिख दो, फोहा लगा दो, सेंसेशन हो रही है, इस तरीके की बातें होती। मतलब सारा का सारा जो ट्रीटमेंट था वो सारा का सारा सिम्टम बेस्ड था, एंड जैसे ही सिम्टम्स खत्म हुए पेशेंट गया। दे वर नॉट बोदर्ड अबाउट देयर हेल्थ, कैसे दांतों को ठीक रखना है, कैसे उसको आगे केयर करनी है, प्रिवेंशन, कोई इंटरेस्ट नहीं, नो इंटरेस्ट एट ऑल। बट अब धीरे धीरे ना टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इंस्ट्रूमेंटेशन एडवांस हो रही है, जो ये है एक डेंटिस्ट्री हमारी एक जो सिम्टम बेस्ड डेंटिस्ट्री से उठ के प्रोडक्ट बेस्ड डेंटिस्ट्री बन गई। दैट मीन्स कि स्माइल डिजाइनिंग हो गई, पेशेंट्स की नीड्स हो गई, जो है कॉस्मेटिक नीड्स हो गई, उसने एक फर्स्ट प्रायोरिटी ले ली है। पेशेंट्स की एजुकेशन लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पेशेंट्स के अंदर अवेयरनेस आ रही है। हियर आल्सो एट आवर क्लिनिक वी कंसंट्रेट ऑन द प्रोवाइडिंग अवेयरनेस, इंक्रीजिंग अवेयरनेस। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि आपका ये जो क्लिनिक है ये
स्मार्ट बनाने के लिए लोगों को आजकल ब्राइडग्रूम्स जो है, पहले तो वो ब्यूटी पार्लर के पास जाते थे, लेकिन आजकल वो विजिट कर रहे हैं डेंटल क्लिनिक्स को, और बंसल डेंटल क्लिनिक इसमें एक महारत रखता है क्योंकि आप पीजीआई के पास आउट हो। क्या कहना चाहेंगे कि जब लोग आते हैं, चाहे पहले बोलते थे कि जब किसी के दांत में पीलापन था कहते थे हड्डी नहीं है, ऐसा है, लेकिन आजकल आप हर चीज़ को चैलेंज के तौर पर लेकर और उसको बढ़िया बनाकर एक बार उसकी स्माइल ऐसे बना देते हैं जैसे उसको लगे कि हम लोग एक मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से। नाउ प्री ब्राइडल जैसे प्री ब्राइडल मेकअप होता है, ऐसे प्री ब्राइडल स्माइल डिजाइनिंग भी होती है, और जब अच्छी स्माइल होगी तभी मेकअप का भी बेनिफिट है। सो वी कंसंट्रेट ऑन दैट। एंड एज फार एज आज का जो सिनेरियो जिसमें हम लोग बात करें, पहले टेढ़े मेढ़े दांत होते थे तो काफ़ी ज़्यादा सिटिंग्स होती थी, काफ़ी ज़्यादा पेन वाला काम होता था, लेकिन आजकल आपने ऐसे वेन्यूज आपके पास आ गए हैं कि जिनके साथ आप बहुत ही ईजिली और पेशेंट को बिना दर्द के और बिना उसकी मतलब लुक भी उसकी ख़राब नहीं होती, क्योंकि कई बार तो जैसे लोग तारे बाहर लगाते हैं, नो डाउट कि बाहर का भी रिवाज है, लेकिन जो लोग आजकल बाहर नहीं तो वो दांत के ऊपर ही। हाँ जी, पहले जो लोगों के मन में मिथ्स हैं, एक तो ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है ऑर्थो का ब्रेसिस का, सेकेंडली बहुत पेनफुल है। हम लोगों ने उस चीज़ पे कंसंट्रेट करके वो दोनों चीज़ें मेनली ख़त्म कर दी। सेकेंडली कॉस्मेटिक अल्टरनेटिव्स हैं, जो सिरेमिक ब्रेसिस है वो दिखती नहीं है, तो एक जो लुक्स फैक्टर है वो भी ठीक हो गया। एंड अलाइनर्स आ रहे हैं इन फ्यूचर, वो भी एक अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता है। इम्प्लांट की बात करिए, पहले इम्प्लांट का जो था लोगों को ये था कि ये लोग तो बड़े लोगों का काम है, ये फिल्म स्टारों का काम है, लेकिन इम्प्लांट आपने आजकल, क्योंकि इंडिया में भी ये चीज़ें जो है संभव हो गई हैं, और आप डॉक्टर्स ने बहुत ही उसका रेट भी एक नॉर्मल बंदा भी जो इम्प्लांट करा सकता है, क्या कहना चाहिए? हाँ, कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में तो रेट हमेशा हाई ही रहेगा, बट नाउ इट इज़ वेल एक्सेप्टेड साइंस एंड बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ गई है। नाउ इट इज़ अ कम्पिटिटिव मार्केट, सो रेट्स ऑलरेडी डाउन आ गए, क्वालिटी इंप्रूव हो गई। जैसा अगर हम स्टरलाइजेशन की बात करें, आप पीजीआई के पास आउट और पहले दिन से ही आपने स्टरलाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा जो एम्फसाइज किया, क्या कहना चाहेंगे कि आपने हमेशा स्टरलाइजेशन के ऊपर आपने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको उतनी बढ़िया तरीके से स्टरलाइज किया कि कोई भी बंदा, जैसे हेपेटाइटिस सी बी, जैसे आप जो ज़माने में आपने 2000 की आप बात करें पास आउट थे, तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और ये फैलती भी इसी से थी। हाँ जी, जो इन्फेक्शन कंट्रोल है दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज एक पेशेंट से दूसरे में स्प्रेड ना करे, उसके लिए हम जितने भी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं, वी फॉलो ऑल द स्टेप्स। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। दोस्तों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज जैसे हम आए हुए हैं बंसल डेंटल केयर सेंटर के ऊपर, जो कि वीआईपी रोड पर है, और बात कर रहे हैं डॉक्टर सृष्टि जी के साथ। सृष्टि जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। सृष्टि जी, क्या कहना चाहेंगे कि जब बंदा बंसल डेंटल केयर के प्रीमिसेस में आ जाता है तो कोई भी दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो 90 साल का इंसान है, तो हर चीज़ के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट है? Yes, so probably I would suggest कि पूरे ट्राई सिटी में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेंटिस्ट यू विल सी। बहुत एफिशिएंटली है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा काम करता है। लाइक आरसीटी सिंगल सिटिंग में करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, एंड ही डज वेरी एफिशिएंटली इन सिंगल सिटिंग। प्रॉबेबली आरसीटी के लिए पेशेंट को 3 बार ही बुलाना पड़ता है, एंड वी डू इट ओवर हेयर इन सिंगल सिटिंग। प्लस एज अ ऑर्थोडोंटिस्ट ही इज़ रियली वेरी नाइस इन दैट आपके पूरे माउथ में ब्रेसेस लगते हैं, आपको पेन ना हो, उन सब चीज़ों का यहाँ पे बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा जाता है। प्लस स्टरलाइजेशन पार्ट। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे आपने रूट कनाल की बात करी है कि सिंगल सिटिंग में होगी, आपने इम्प्लांट की बात करी है, इम्प्लांट भी सिंगल सिटिंग में भी हो सकता है, और स्केलिंग के लिए यहाँ पर जैसे पहले लोग स्केलिंग से डरते थे, लेकिन आप लोगों ने फैमिली अडॉप्ट की हुई है कि वो सारी फैमिली आपके पास आती है और स्केलिंग, उनके दांतों का ध्यान रखना आपका ही काम हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे? एकदम सर बहुत अच्छी तरह स्केलिंग वगैरह करता है, और एटलीस्ट सबको ही अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे मिथ्स वगैरह बहुत अच्छी तरह डॉक्टर बंसल क्लियर करते हैं, तो प्रॉब्ली बहुत अच्छा डेंटल क्लिनिक है ट्राई सिटी में। सृष्टि जी, क्या कहना चाहेंगे कि पीजीआई का पास आउट जिसने इतने लोगों को अपने हाथ से निकाला है, वो एक्सपीरियंस, और अभी जैसे डॉक्टर साहब 2006 के पास आउट हैं, 16 साल का लंबा तजर्बा, ये दोनों चीज़ें लेकर ये हॉस्पिटल कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड जाड़ को निकालना है, कोई ऑपरेशन करना है, तो हर तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। यस सर, वो उनके काम में दिखता है, जितना भी एक्सपीरियंस उन्होंने होल्ड किया, स्पेशली पीजीआई से जो होल्ड करके लेके आए हैं वो एक्सपीरियंस, ये सारा उनके काम में दिखता है।
कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस होते हैं सब बहुत आराम से कर देते हैं डॉक्टर। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ थैंक यू सर। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੰਸਲ ਡੈਂਟਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਔਰ ਬੜਾ ਮੂੰਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਇਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का नेचर बहुत नाइस है, और जितना नाइस उनका नेचर है उनसे बढ़िया उनका ट्रीटमेंट है। तो सर जैसे लगता है कि डेंटिस्ट पे जाके काफ़ी लोग घबराते हैं, इतने कितना पेन होगा, लेकिन सर यहाँ सब बिल्कुल सब स्मूथली होता है, नाइस। आपने कौन सी किस चीज़ का ट्रीटमेंट लिया और क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने ब्रेसेस लगवाए डॉक्टर साहब से, तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, मैं बिल्कुल कम्फर्ट हूँ। कैसे आपने इस एज में ब्रेसिस कैसे आपके माइंड आया? सर इस चीज़ के लिए एज तो कोई मैटर नहीं करती, जब भी आपको लगे तो लगा। थैंक यू।